चलिए शांत हो जाइए। शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। शांत होइए। शांत होने बोल रहे हैं, काहे नहीं सुन रहे हैं आप? तो आज के सेशन में हम लोगों को पूर्वांचल हिमालय के बारे में पढ़ना है। पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय। पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय के बारे में पढ़ना है। लेकिन कल के सेशन में जो पढ़ाए हैं उसका सबसे पहले आप लोग जवाब दीजिए। ऑनलाइन वाले लोग भी देंगे, ऑफलाइन वाले लोग भी। ऑफलाइन में जिससे पूछेंगे जवाब वही दीजिएगा, ठीक है? खड़ा हो जाओ बाबू, घड़ी वाला। हाँ, खड़ा हो जाओ। बताओ, शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग कौन करता है? खड़ी हो जाए लड़की, खड़ी हो जाओ तुम। बैठो तुम, खड़ी हो जाओ तुम। बताओ, किस राज्य से हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? शांत रहेगा जी, है? और फिर सेवन सिस्टर वाले राज्यों में जो हिमालय फैल जाती है उसको क्या कहते हैं? हाँ, हाँ, मुड़ जाती है, हाँ। और सेवन सिस्टर वाले राज्यों में वो हिमालय फैल जाती है, उसको क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिमालय कहते हैं, उत्तरी पूर्वी हिमालय कहते हैं। जवाब नहीं दे रही है, दांत निकाल रही है। मतलब लाज शर्म है ये नहीं है, मतलब पूरा लाज शर्म को घोर के पी गई है। खड़ा हो जाओ, ये लड़का खड़ा हो जाओ। हाँ, अरे बीच वाला। हाँ ठीक है, तुम बताओ, लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? काराकोरम, सब चीज में काराकोरम आता है। ए लड़का खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। हाँ, बताओ, घाटियां कहां पाई जाती है? हैं? जम्मू कश्मीर में। अच्छा। खड़ा हो जाइए। हैं? कल आए थे ना क्लास? खूब बहाना बनाइए। ए लड़की खड़ी हो जाओ। लघु हिमालय को बृहद हिमालय से अलग कौन करता है? लघु हिमालय को बृहद हिमालय से अलग कौन करता है? एमबीएफ। अच्छा। ए लड़का खड़ा हो जाओ। लघु हिमालय को शिवालिक से अलग कौन करता है? बैठ जाओ। हाँ, खड़ी हो जाइए। अरे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
लघु हिमालय के ढाल पर जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उसको उत्तराखंड में क्या कहते हैं? उत्तराखंड में सोनभद्र कहते हैं। खड़ा हो जाओ। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो समतल संरचनात्मक मैदान पाई जाती है उसे पूरब में क्या कहते हैं? पश्चिम में। बैठ जाओ। खड़ा हो जाओ। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? हाँ, है लड़की, खड़ी हो जाओ। है है एडमिशन हो गया है तो इतना दिन से कहाँ थी? है काय घर चल गई थी? क्या काम था? यही सब करते रहो तुम लोग। है खड़ी हो जाओ। बताओ। है कब से क्लास कर रही है? बैठो। है लड़का, एक खड़ा हो जाओ। हिमालय का सबसे नवीनतम भाग? वाह, कल पढ़ाया हुआ चीज ही सबको याद न है क्या? अब क्या? चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं पूर्वांचल हिमालय को। देखिए कल के सेशन में है, मुंह बंद करो, मुंह बंद रखो। रोहित कुमार 10 चैप्टर का पॉलिटी का अपलोड हो गया है, तो क्या 10 चैप्टर तुमको याद हो गया है? याद तो होगा नहीं। जितना अपलोड है उतना याद करो, आगे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट हटा दो जी अब यहां से, नहीं तो पता चलेगा कमेंटे पढ़ते रह गए। कल के सेशन में हमने आपको ये बात बतलाया था, पॉलिटी का मतलब इस बैच में जो है, पॉलिटी जो हुआ था इससे पहले, इस बैच में इससे पहले पॉलिटी हुआ है। पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव अपलोड है एप्लीकेशन पे, 10 चैप्टर है ना अपलोड, 10 चैप्टर अपलोड है ना, तो 10 चैप्टर याद कर लिए तुम लोग? पूरा याद हो गया 10 चैप्टर? हाँ, किसी को नहीं याद होगा। कल जो पढ़ाए वो यादें न है, वो तो 6 महीना पहले पढ़ाए हैं, वो कहां से तुम लोग को याद होगा? सब एकदम क्या कहा जाए, मतलब सीधा बड़ा बिस्तर समझ के आ गया है पटना, बस पढ़ेंगे, अब पढ़ता उड़ता है नहीं। ठीक है, तुम लोग को तो अफगानिस्तान वाला शासन लागू करना चाहिए, समझे? उल्टा लटका के एकदम इतना मारना चाहिए ना कि शरीर से जो है ना चमड़ी अलग हो जाए, हड्डी अलग हो जाए। खाली माँ बाप का पैसा बर्बाद करता है सब, एकदम निर्लज पतित सब हो गया है, कोई लाज शर्म है ये न, जब आप नहीं देगी ऊपर हैं, अब ये हैं कर रही है। देखिए हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है, और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है। लेकिन यही हिमालय पर्वत अरुणाचल प्रदेश राज्य से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और सेवन सिस्टर कहे जाने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में फैल जाती है, जिसे हम लोग पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय कहते हैं। इस पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय के अंतर्गत अगर देखा जाए
तो इस पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय के अंतर्गत ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, पटकाई बूम, ये सभी ऐसी पहाड़ियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद यहां पर नागालैंड राज्य है। नागालैंड राज्य में नागा पहाड़ी है। नागा पहाड़ी नागालैंड राज्य में है। फिर नागालैंड के दक्षिण आएंगे तो मिजोरम राज्य है। मिजोरम राज्य में मणिपुर राज्य है। मणिपुर राज्य में मणिपुरी पहाड़ी है। मणिपुरी पहाड़ी है। फिर इसके दक्षिण आएंगे तो मिजोरम राज्य मिलेगा। मिजोरम राज्य में मिजो पहाड़ी है। मिजो पहाड़ी है। फिर यहां त्रिपुरा है। त्रिपुरा राज्य में त्रिपुरी पहाड़ी है। त्रिपुरी पहाड़ी है। त्रिपुरी पहाड़ी है। तो जो पूर्वांचल हिमालय भारत के 7 बहनों वाली राज्य में फैल जाती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, इन राज्यों में पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत अलग अलग पहाड़ियां हैं। इन राज्यों में पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत जो अलग अलग पहाड़ियां हैं उसमें डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। मणिपुरी पहाड़ी मणिपुर में है। मिजो पहाड़ी मिजोरम में है। त्रिपुरी पहाड़ी त्रिपुरा में है। फिर इसके बाद असम राज्य में मिकिर पहाड़ी, रेंगमा पहाड़ी, भूबन पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, रेंगमा पहाड़ी और भूबन पहाड़ी ये सब असम में है। फिर मेघालय राज्य में गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय राज्य में अगर देखा जाए तो गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय राज्य में। तो प्रथम दृश्य और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, इनमें जो पहाड़ियां हैं ये किस राज्य में है पूछा जाता है सीधे सीधे तौर पर। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम किस राज्य में है? गारो, खासी, जयंतिया किस राज्य में है? मिजो पहाड़ी किस राज्य में है? मणिपुरी पहाड़ी किस राज्य में है? नागा पहाड़ी किस राज्य में है? मिकिर, रेंगमा, भूबन किस राज्य में है? ये सब पूछा जाता है प्रथम दृश्य यही। अब यहां पर तो हमने आपको बतलाया है कौन पहाड़ी किस राज्य में है, और ये सब राज्य आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक रोज जो है हम फर्स्ट क्लास में संभवतः ज्योग्राफी के पहले क्लास में ही हम आपको बतला दिए थे कौन राज्य की अवस्थिति कहां है, कौन राज्य उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, कौन पूरब में है, कौन पश्चिम में है। फर्स्ट क्लास में ही हम आपको बताए थे, नहीं बताए थे? एकदम बताए थे। तो इन राज्यों में आप यहां पर देख सकते हैं कहां पर अरुणाचल प्रदेश है, कहां असम है, कहां मेघालय है, कहां नागालैंड, कहां मणिपुर, कहां मिजोरम, कहां त्रिपुरा है। तो उसी सब चीज को जो है यहां पर हम आपके साथ डील किए हैं। अब इसमें आप देखिएगा कि पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत एक पहाड़ी है बड़ेल पहाड़ी। बड़ेल पहाड़ी या बड़ायल पहाड़ी। बड़ेल पहाड़ी, बड़ेल पहाड़ी, बड़ेल पहाड़ी। देखिए जो बड़ेल पहाड़ी है, जो बड़ेल पहाड़ी है, बड़ेल पहाड़ी पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत एक ऐसी पहाड़ी है जिसका विस्तार 3 राज्य में है। बड़ेल पहाड़ी का विस्तार जो 3 राज्य में है, असम, नागालैंड और मणिपुर। असम, नागालैंड और मणिपुर। असम, नागालैंड और मणिपुर। बड़ेल पहाड़ी का विस्तार 3 राज्य में है, असम, नागालैंड और मणिपुर। फिर इसके बाद इन पहाड़ियों में से
जो पटकाई बूम है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बूम पहाड़ी की अगर हम बात करें तो आप सब लोग ये बात जानते हैं कि पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में यहां पर है, और अरुणाचल प्रदेश के पूरब में म्यांमार है, और अरुणाचल प्रदेश में जो पटकाई बूम पहाड़ी है, यह पटकाई बूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से अलग करता है। पटकाई बूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में है, और यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से अलग करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत में है, यानी हम यह भी कह सकते हैं कि जो पटकाई बूम पहाड़ी है वह भारत को म्यांमार से अलग करता है, वह भारत को म्यांमार से अलग करता है। इसके अलावे जो आपको नागा पहाड़ी है, नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी सारामती है। नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो सारामती है, सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, मणिपुरी पहाड़ी के अलावे मणिपुर में लेमाटोल की पहाड़ी भी है। फिर मिजोरम में मिजो पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी को हम लोग लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं, मिजो पहाड़ी को हम लोग लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं। तो मिजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं। और एक बार बिहार एसआई पूछा है लुसाई पहाड़ी कहाँ है, तो मिजो पहाड़ी का ही दूसरा नाम लुसाई पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी का ही दूसरा नाम लुसाई पहाड़ी है। तो मिजो पहाड़ी हो या लुसाई पहाड़ी हो, वह आपको मिजोरम में है। बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लुसाई पहाड़ी कहाँ है, मिजोरम। मिजो पहाड़ी को ही लुसाई पहाड़ी कहा जाता है। और मिजो पहाड़ी के अंतर्गत ही एक पर्वत आता है ब्लू माउंटेन, और मिजो पहाड़ी के अंतर्गत ही जो एक पर्वत ब्लू माउंटेन आता है, एक पर्वत ब्लू माउंटेन आता है, वह भी मिजोरम में ही है। तो इन सभी के विषय में भी याद रखिएगा। और इसके अलावे आप अगर पश्चिम बंगाल राज्य में देखिएगा तो पश्चिम बंगाल राज्य का जो उत्तरी हिस्सा है ये पहाड़ी इलाका है, और यहां पर दार्जिलिंग पहाड़ी, टाइगर पहाड़ी, ये सब पहाड़ी पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में देखने को मिलता है। फिर सिक्किम है, सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत है। कंचनजंगा पर्वत के अलावे और भी कई सारे पर्वत है जो सिक्किम में है, जैसे सिंगालीला पर्वत, संडकफू पर्वत, छोमू युमू पर्वत, पोहू नरी पर्वत। ये तमाम ऐसे पर्वत है जो कहां है, ये सभी के सभी ऐसे पर्वत है जो कि आपको कहां है, सिक्किम में, सिक्किम में है। तो नीचे से लिखिए अब। लिखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। डैश देकर लिखिए। डैश देकर लिखिए। डाफला, डाफला, कोमा मीरी, मीरी, डाफला, कोमा मीरी, कोमा अबोर, कोमा अबोर, अबोर, कोमा मिसमी, मिसमी, और पटकाई बूम, और पटकाई बूम पहाड़ी, और पटकाई बूम पहाड़ी, और पटकाई बूम पहाड़ी, और पटकाई बूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नीचे से स्टार मार के, पटकाई बूम पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई बूम पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई बूम पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई बूम पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है।
पटकाई बुम पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई बुम पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई बुम पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के सीमा पर कांगटो पर्वत है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के सीमा पर कांगटो पर्वत है। कांगटो। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के सीमा पर कांगटो पर्वत है। कांगटो पर्वत है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के सीमा पर कांगटो पर्वत है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के सीमा पर कांगटो पर्वत है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के सीमा पर कांगटो पर्वत है। कांगटो पर्वत है। नेक्स्ट पॉइंट, नागालैंड। हेडिंग मारिए नागालैंड। हेडिंग मारिए नागालैंड। नागालैंड डैश देकर डैश देकर नागा पहाड़ी नागा पहाड़ी नागालैंड में स्थित है। नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सारामती है। नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सारामती है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सारामती है। नेक्स्ट पॉइंट, मणिपुर। मणिपुर डैश देकर मणिपुरी पहाड़ी और लेमाटोल पहाड़ी मणिपुरी पहाड़ी और लेमाटोल पहाड़ी मणिपुरी पहाड़ी और लेमाटोल पहाड़ी मणिपुर में स्थित है। मणिपुरी पहाड़ी और लेमाटोल पहाड़ी मणिपुर में स्थित है। आगे, मिजोरम। मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी मिजोरम में स्थित है। साथ ही साथ ब्लू माउंटेन पर्वत भी साथ ही साथ ब्लू माउंटेन पर्वत भी साथ ही साथ ब्लू माउंटेन पर्वत भी मिजोरम में ही स्थित है। साथ ही साथ ब्लू माउंटेन पर्वत भी मिजोरम में ही स्थित है।
आगे त्रिपुरा, त्रिपुरी पहाड़ी त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरी पहाड़ी त्रिपुरा में स्थित है। आगे असम, मिकिर कोमा रेंगमा और भुवन पहाड़ी, मिकिर कोमा रेंगमा और भुवन पहाड़ी, मिकिर कोमा रेंगमा और भुवन पहाड़ी, मिकिर कोमा रेंगमा और भुवन पहाड़ी त्रिपुरा में स्थित है, सॉरी असम में स्थित है। मिकिर कोमा रेंगमा और भुवन पहाड़ी असम में स्थित है। मेघालय, मेघालय, मेघालय में पश्चिम से पूरब में मेघालय में पश्चिम से पूरब में गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी, मेघालय में पश्चिम से पूरब में गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी, मेघालय में पश्चिम से पूरब में गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी स्थित है। जयंतिया पहाड़ी स्थित है। इसके अलावे इसके अलावे नौकरेक, कैलाश और चेरापूंजी, नौकरेक, कैलाश और चेरापूंजी, इसके अलावे नौकरेक, कैलाश और चेरापूंजी, इसके अलावे नौकरेक, कैलाश और चेरापूंजी, नौकरेक, कैलाश और चेरापूंजी पहाड़ी भी नौकरेक, नौकरेक, कैलाश और चेरापूंजी पहाड़ी भी मेघालय में ही स्थित है। आगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग पहाड़ी और टाइगर पहाड़ी, दार्जिलिंग पहाड़ी और टाइगर पहाड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित है।
अगला सिक्किम, सिक्किम। सिंगालीला पर्वत, सिंगालीला पर्वत। संडकफू पर्वत, संडकफू पर्वत। छोमोयुमू पर्वत, पोहूनरी पर्वत, और कंचनजंगा पर्वत। और कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में स्थित है। आगे नोट दे करके लिखिएगा। पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत, नोट देकर लिखिएगा। पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत ब्रेल, ब्रेल, पर्वत श्रेणी, ऐसी पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार जिसका विस्तार एक से अधिक राज्य, जिसका विस्तार एक से अधिक राज्य, जिसका विस्तार 3 राज्यों में, जिसका विस्तार 3 राज्यों में, जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। 1 नंबर में असम, 2 नंबर में नागालैंड, 3 नंबर में मणिपुर। फुल स्टॉप। चलिए, तो अब इसको पढ़िए आप, जितना समझाएं लिखाएं इसको पढ़िए।
ए का दिक्कत है लड़की का दिक्कत? पढ़िए ना, पढ़ने न बोले हैं। पढ़ लिए? आइए बताइए। डाफला मीरी अबोड मिसमी पटकाई बुम कौन राज्य में? कौन राज्य में है? डाफला मीरी अबोड मिसमी पटकाई बुम कौन राज्य में? अरुणाचल प्रदेश की कौन पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती? पटकाई। अरुणाचल प्रदेश की कौन पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती? कौन अलग करती है? पटकाई। नागा पहाड़ी कौन राज्य में? नागालैंड। नागा पहाड़ी कौन राज्य में? नागालैंड की सर्वोच्च चोटी? सारामती। नागालैंड की सर्वोच्च चोटी? नागालैंड की सर्वोच्च चोटी? मणिपुरी पहाड़ी कौन राज्य में? मणिपुरी पहाड़ी? लेमाटोल पहाड़ी? लेमाटोल पहाड़ी? मिजो पहाड़ी? लुसाई पहाड़ी? लुसाई पहाड़ी? और ब्लू माउंटेन पर्वत? ब्लू माउंटेन पर्वत? त्रिपुरी पहाड़ी? त्रिपुरी पहाड़ी? गारो खासी जयंतिया? है? गारो खासी जयंतिया? मेघालय में ना? गारो खासी जयंतिया? नौकरेक कैलाश चेरापूंजी? नौकरेक कैलाश चेरापूंजी? मिकी रेंगमा भूबन? मिकी रेंगमा भूबन? बरेल पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में? कितने राज्यों में? कौन कौन? असम, नागालैंड और दार्जिलिंग पहाड़ी और टाइगर पहाड़ी कौन राज्य में है? दार्जिलिंग पहाड़ी और टाइगर पहाड़ी कौन राज्य में? सिंगालीला पर्वत, छोमुयुमु पर्वत, पोहुनरी पर्वत, संडकफू पर्वत, कंचनजंगा पर्वत कहाँ है? कहाँ है? सिक्किम में ना। अब देखिएगा एक बात और आप समझिए। देखिए ये है मेघालय राज्य। मेघालय राज्य उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। मेघालय में जो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया, मेघालय में जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, इसका पश्चिम से पूरब में क्रम है गारो खासी जयंतिया। इन पहाड़ियों में सबसे पश्चिम में गारो है, बीच में खासी है और सबसे पूरब में जयंतिया है। तो पूरब में जयंतिया, बीच में खासी और पश्चिम में गारो। तो पश्चिम से पूरब में क्रम पूछे तो गारो खासी जयंतिया, और पूरब से पश्चिम में क्रम पूछे तो जयंतिया खासी और गारो। जयंतिया खासी और, बात क्लियर है? तो कभी काल जो है पहाड़ियों का पूरब से पश्चिम में या उत्तर से दक्षिण में भी क्रम पूछता है। जैसे 70वीं बीपीएससी की अगर आप बात करेंगे तो 70वीं बीपीएससी में पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब में क्रम पूछा था। समझिए, पश्चिम से पूरब में क्रम पूछा था। इसमें एक खासी का नाम दिया था, एक जो है नागा पहाड़ी का नाम दिया था, नागा पहाड़ी का नाम दिया था, फिर एक उत्तराखंड के अंतर्गत जो है नंदा देवी है वो था, और उसके अलावा जो है एक था आपको काराकोरम श्रेणी। समझिए, काराकोरम श्रेणी उसको पश्चिम से पूरब में सजाना था। अगर मानचित्र दिमाग में होगा तो आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। तो पहाड़ियों का जैसे कि हम आपको काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर जब बता रहे थे तो उत्तर से दक्षिण में क्रम बताए थे।
उसके बाद जब गारो खासी जयंतियां बताए हैं तो पूरब से पश्चिम में क्रम बताए हैं। तो इसको भी जो है स्पष्टता पूर्वक याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, अब इसके बाद अब देखिएगा, कल के सेशन में एक बात हम आपको बताए थे, और कल के सेशन में हम आपको एक बात बताए थे कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो गहरी खाई पाई जाती है उसको हम लोग घाटी कहते हैं, उसको हम लोग घाटी कहते हैं। तो घाटी पहाड़ी इलाका में ही देखने को मिलता है। तो भारत की कुछ प्रमुख घाटियां हैं, जैसे कुल्लू घाटी है, नेलांग घाटी है, न्योरा घाटी है, जुकू घाटी है, चुंबी घाटी है, युथांग घाटी है, शांत घाटी है, कंबम घाटी है, अराकू घाटी है, गलवान घाटी है, कश्मीर घाटी है, लिद्दर घाटी है, गुरेज घाटी है, चिनाब घाटी है, मरखा घाटी है, नूरू घाटी है, सुबरा घाटी है। तो ये तमाम घाटियां हैं, और इन घाटियों से रिलेटेड अगर प्रश्न देखा जाए तो घाटियों से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाता है बहुत ज्यादा डीप में जाकर के नहीं प्रश्न पूछता है, ऊपर ऊपर से प्रश्न पूछता है। जैसे बिहार एसआई एग्जाम में भी घाटी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, तथा अन्य परीक्षाओं में भी घाटी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो घाटी से जो रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, कौन घाटी कहाँ अवस्थित है, कौन घाटी कहाँ अवस्थित है। जैसे पूछेगा नेलांग घाटी कहाँ है, न्योरा घाटी कहाँ है, राजाओं की घाटी कहाँ है, कुल्लू घाटी कहाँ है, स्पीति घाटी कहाँ है, मरखा घाटी कहाँ है, नुब्रा घाटी कहाँ है, सुरू घाटी कहाँ है, चुंबी घाटी कहाँ है, युथांग घाटी कहाँ है। मतलब इन घाटियों की किस राज्य में अवस्थिति है, इन घाटियों की किस राज्य में अवस्थिति है। तो जिन घाटियों की अवस्थिति भारत के जिस राज्य में है, मैपिंग कर देते हैं, फिर लिखा देंगे, फिर याद करवा देंगे। आप लोग भी मैपिंग कर लीजिएगा। और सुनिए, आपको जो है मैपिंग मैपिंग जो है आपको करना चाहिए। जहां पर भी बोलते हैं, आप तो कितना मेरा बात मानते हैं वो हमको भी पता है और आपको भी पता है। ठीक है, आपका होमवर्क है, जिनको मानना होगा मानिएगा, नहीं मानना होगा मत मानिएगा। सबको तकाशिए चले जाएगा, हारी केड होएगा, सबको सरकारी नौकरी हो जाएगा, लिचरपनी कौन करेगा, पान का दुकान कौन करेगा, पानी पूरी कौन बेचेगा, समझिएगा। तो सब चीज जरूरी है, भले नहीं पढ़ते हैं, बढ़िया करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। देखिए, आइए लद्दाख। लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख में गलवान घाटी है, सुरू घाटी है, नुब्रा घाटी है, मरखा घाटी है। ये तमाम ऐसी घाटियां हैं जो लद्दाख में है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी है, गुरेज घाटी है, चिनाब घाटी है, लिद्दर घाटी है। ये सब जम्मू कश्मीर में है। तो नीचे से लिखिएगा महत्वपूर्ण घाटी। कोई ट्रिक नहीं है, बार बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। महत्वपूर्ण घाटी, महत्वपूर्ण घाटी। लद्दाख, लद्दाख डैश देकर यहां गलवान घाटी, कोमा सुरू घाटी, नुब्रा घाटी और मरखा घाटी है। यहां गलवान घाटी,
कोमा सुरु घाटी, नुब्रा घाटी और मरखा घाटी है। यहां गलवान घाटी, कोमा सुरु घाटी, नुब्रा घाटी और मरखा घाटी है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर डैश देकर, यहां कश्मीर घाटी, चिनाब घाटी, यहां कश्मीर घाटी, कोमा चिनाब घाटी, कोमा लिद्दर घाटी और गुरेज घाटी है। और गुरेज घाटी है। आगे अब अगर आप हिमाचल प्रदेश राज्य की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश राज्य में कई सारी घाटियां हैं। कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी, ये तमाम ऐसी घाटियां हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में है। फिर उसके बाद उत्तराखंड, फूलों की घाटी, दून घाटी, नेलांग घाटी, जोहर घाटी, ये सब उत्तराखंड में है। फिर सिक्किम में चुम्बी घाटी और युथांग घाटी है। फिर इसके बाद नागालैंड में जुकू घाटी है। फिर आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी है। तमिलनाडु में कंबम घाटी और केरल में शांत घाटी है या मोन घाटी या साइलेंट वैली है, जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी है। न्योरा घाटी, एगो नेलांग घाटी है, एगो न्योरा घाटी। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है, न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो नीचे से लिखिएगा। हिमाचल प्रदेश, कुल्लू घाटी डैश देकर, हिमाचल प्रदेश में डैश देकर, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी, पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, कुल्लू, कांगड़ा, लाहुल, स्पीति, पार्वती, किन्नौर, आगे हेडिंग मारिएगा है। कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी, पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी। आगे उत्तराखंड, दून घाटी, फूलों की घाटी, राजाओं की घाटी, जोहर घाटी, सोड़ घाटी, नेलांग घाटी। दून घाटी, फूलों की घाटी,
दून घाटी कोमा फूलों की घाटी कोमा राजाओं की घाटी, जोहर घाटी, सोर घाटी, नेलांग घाटी। दून घाटी, फूलों की घाटी, राजाओं की घाटी, जोहर घाटी, सोर घाटी, नेलांग घाटी। आगे सिक्किम, सिक्किम, चुंबी घाटी और युथांग घाटी। चुंबी घाटी और युथांग घाटी। पश्चिम बंगाल, आगे पश्चिम बंगाल, न्योरा घाटी, न्योरा घाटी, पश्चिम बंगाल, न्योरा घाटी। आगे नागालैंड, जुकू घाटी, जुकू घाटी। आगे आंध्र प्रदेश, अराकू घाटी, नागालैंड जुकू घाटी, नागालैंड जुकू घाटी, आंध्र प्रदेश अराकू घाटी। आंध्र प्रदेश अराकू घाटी। तमिलनाडु कंबम घाटी, कंबम, कंबम घाटी। केरल, 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 केरल। यहां केरल डैश देकर यहां शांत घाटी, मौन घाटी या साइलेंट वैली है, केरल डैश देकर। यहां शांत घाटी, मौन घाटी या साइलेंट वैली है। यहां शांत घाटी, मौन घाटी या साइलेंट वैली है जो अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जो बताए हैं, लिखाए हैं, पढ़िए। पढ़िए।
पढ़ लिए। बताइए, आइए। गलवान घाटी, मरखा घाटी, सुरु घाटी, नुब्रा घाटी कहाँ है? कहाँ है? गलवान घाटी, मरखा घाटी, सुरु घाटी, नुब्रा घाटी कहाँ है? कश्मीर घाटी, चिनाब घाटी, लिद्दर घाटी, गुरेज घाटी कहाँ है? कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी। आगे बताइएगा। दून घाटी, राजाओं की घाटी, फूलों की घाटी, जौहर घाटी, सोर घाटी, नेलांग घाटी, चुंबी घाटी और युथांग घाटी, चुंबी घाटी और युथांग घाटी, न्योरा घाटी, न्योरा घाटी, जुकू घाटी, जुकू घाटी, अराकू घाटी, अ से आंध्र प्रदेश, अ से अराकू, अराकू घाटी, अराकू घाटी, कंबम घाटी, तमिलनाडु, कंबम घाटी, कंबम घाटी। आगे शांत घाटी, यमुन घाटी, शांत घाटी, यमुन घाटी। चलिए अब देखिए, जैसे घाटी सामान्य तौर पर पहाड़ी क्षेत्र में ही मिलेगा, उसी प्रकार से दर्रा, 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 पास या गैप। आगे आप हेडिंग मारिएगा, हिमालय में स्थित दर्रा। आपका होमवर्क कल का है बाबू लोग, सुन लीजिए। पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत जो पर्वत है, कौन पर्वत कौन राज्य में है? डाफला कौन राज्य में है? नागा पहाड़ी कौन राज्य में है? मिकीर कौन राज्य में है? इसको मैपिंग करके लाना। और दूसरा, कौन घाटी किस राज्य में है, उसको भी मैपिंग करके लाना। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब आगे आइएगा, दर्रा ब्लैंक मानचित्र लीजिएगा और उसको मैपिंग करके लाइएगा, कल हम चेक करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? कैसे बना के लाएंगे? नाक पे चढ़ के, कान पकड़ के, कैसे बना के लाएंगे? इतना दिन से क्लास नहीं कर रही है, आज से क्लास करना शुरू की है क्या? कैसे बना करके लाएंगे? नहीं मालूम है कैसे बना के लाएंगे? मालूम है ना? किसको किसको नहीं मालूम है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। अरे नहीं मालूम है तो बोलेगा ना कि नहीं मालूम है। हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। पहले एक आध गो उठाया, मतलब मालूम क्या है? शुरू से तुम लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहा है क्या? शुरू से नहीं पढ़ रहा है तो कहां था इतना दिन से? हाथ गिरा लो अब। तोरी का शुरू से नहीं पढ़ता, यही ना दिक्कत है। अब एक ही चीज को जो है डेली बताएं, कहां से उचित है? कहीं से भी उचित ना है। सुनिए हम क्या बोले हैं, देखिए। किसी भी फोटोकॉपी के दुकान में चले जाइएगा, उसको कहिएगा हमको ब्लैंक मानचित्र दीजिए। इसी प्रकार का ब्लैंक मानचित्र होगा, ठीक है। तो इसमें तो नहीं लिखा हुआ है कौन राज्य कहां है, लेकिन
आपको रूम में बोले हैं भारत का मानचित्र, विश्व का मानचित्र और बिहार का मानचित्र लगाने के लिए, लगाए हैं? हाँ, लगाए हैं तो उसको देखिएगा, उसको देख करके ही पता कीजिएगा कौन भारतीय राज्य कहां पर है। अब जैसे मान लिया जाए इसी प्रकार का ब्लैंक मानचित्र होगा। अब जैसे मान लिया जाए कि इधर ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है, अरुणाचल प्रदेश राज्य है, और आपने आज पढ़ा है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, तो ये तमाम ऐसी पहाड़ी है जो अरुणाचल प्रदेश में है। डाफला हो गया, मीरी हो गया, अबोर हो गया, मिसमी हो गया और पटकाई बूम हो गया, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बूम हो गया, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसी प्रकार का ब्लैंक मानचित्र होगा और उस ब्लैंक मानचित्र पर ये जो राज्य है इसको दर्शा देना है ये अरुणाचल प्रदेश में है, और फिर उसमें इसी प्रकार से जो है आपको दर्शा देना है। पर्वत सामान्य तौर पर त्रिभुजाकार आकृति का होता है, तो त्रिभुजाकार आकृति बना देना है और नाम लिख देना है कि ये डाफला है, ये मीरी है, ये अबोर में है, ये मिसमी है और ये पटकाई बूम है। फिर नागालैंड में नागा पहाड़ी है, तो ये नागालैंड राज्य है, इसको दर्शा देना है कि ये नागालैंड राज्य है, नागालैंड राज्य है, और यहां पर नागा पहाड़ी है, यहां पर नागा पहाड़ी है। यही होता है मैपिंग करना, समझ गए। फिर ये मणिपुर राज्य है, इसको दर्शा देना है ये मणिपुर राज्य है और इसमें मणिपुरी पहाड़ी है। फिर घाटी वाला, जैसे अब यहां पर ये आंध्र प्रदेश राज्य है, तो ये आंध्र प्रदेश इसको दर्शा देना है से ये आंध्र प्रदेश है, और डैश देकर लिख देना है अराकू घाटी यहीं पर है, अराकू घाटी यहीं पर है। फिर यहां पर सिक्किम राज्य है, इसको दर्शा देना है ये सिक्किम राज्य है, और फिर यहां पर लिख देना है कि चुम्बी घाटी और युथांग घाटी सिक्किम में है, चुम्बी घाटी और युथांग घाटी सिक्किम में है। तो ब्लैंक मानचित्र लेकर के घाटी को अलग दर्शाना है, और जो पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियां हैं उसको मानचित्र पर अलग दर्शाना है। यही करके आपको आना है। अब समझे कि अब भी नहीं समझे? हाँ, अब हेडिंग मारिएगा हिमालय में स्थित दर्रा। हिमालय गलती लिखी है जी, दीर्घीकार होता है, हर्षीकार लिखिए, हर्षीकार होता है, दीर्घीकार होता है, हिमालय इसे लिखा जाता है। हर्षीकार होता है। ताली काहे बजा रहा है, हैं? हिमालय ऐसे लिखा जाता है, तो ये लड़की ऐसे लिखी है। काहे? लड़की के नाम में क्या होता है, यानी लड़की शब्द आता है, पता नहीं, मतलब ये सब चीज इस बात को दर्शाता है कि पहले होता क्या था जानते हैं? आज से 1-2 साल पहले ज्ञान बिंदु में सिर्फ पढ़ने ये वाला सब आता था, लेकिन अब सब भेड़िया धसान सब आ रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या कर लीजिएगा, जीवन में बहुत कुछ कर लीजिएगा। हम वैसन मास्टर नहीं कि आपको फुला करके रखेंगे, आप भरम में मत रहिए, समझ गए। आदमी वाला लक्षण ये नहीं। पढ़ने लिखने में तो अभी क्वेश्चन पूछे क्या वो लड़का लड़की जवाब दी, कल का पढ़ाया हुआ पूछे, कल का न पढ़ाया हुआ पूछे, कौन लड़का जवाब दिया था? कोई भी एक लड़का जो जवाब दिया हो पूछे हैं तो कोई था आज पूछे हैं जवाब दिया है? कोई लड़की आज पूछे हैं जो जवाब दी है कल का पढ़ाया हुआ? यानी कल का पढ़ाया हुआ चीज याद ना है,
लेकिन हल्ला कितना जोर से करते हैं, मतलब लगता है एनर्जी कहां से आ जाता है। यही एनर्जी पढ़ाई पर देगा, कितना सुंदर हो जाएगा। हिमालय में स्थित दर्रा, अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। कल मैपिंग करके लाना, देखेंगे, ठीक है। इससे आगे अगले क्लास।